यूक्रेन और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को शिखर सम्मेलन में गुमराह न किया जाए। अपने नियमित वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस धोखा देने की कोशिश कर रहा है। युद्ध रोकने के लिए पश्चिमी देशों खड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। यूरोप के विदेश मंत्री आज ब्रुसेल्स में बैठक कर रहे हैं। नेताओं और नाटो गठबंधन ने मांग की है कि शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक में यूक्रेन को शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि कीव के बिना कोई समझौता यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे विश्व संवाददाता जोइन वुड। शहर दर शहर, गांव दर गांव रूस के आक्रमण से हुई तबाही धीरे धीरे पूर्वी यूक्रेन में फैलती जा रही है। डोब्रोपिलिया वह ताजा जगह है जहां लोग अपने घर छोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। वीरा के परिवार के बाकी सदस्य पहले ही पश्चिम की ओर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। अब वह भी उनके साथ जा रही है। शुरुआत में जाहिर है धमाकों से बहुत डर लगता था, फिर रूसियों के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। मैं आपको बता रही हूँ, मानसिक रूप से यह बहुत कठिन है। पूरी स्थिति दम घोंटने वाली है। सवाल यह है कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से सीधे बातचीत ही इसका हल है। इस शुक्रवार को होने वाली उनकी मुलाकात उनके इस सिद्धांत की परीक्षा होगी। क्षेत्रीय अदला बदली यानी यूक्रेन का अपनी जमीन छोड़ना चर्चा का हिस्सा होगा। यूरोप में बहुत से लोग मानते हैं कि डोब्रोपिलिया जैसे शहरों का भविष्य तय करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि रूस और अमेरिका के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर यूरोपीय या यूक्रेनी लोगों की अनदेखी करके चर्चा या फैसला किया जाए। मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार भी ऐसा ही सोचती है, क्योंकि हमारा उनके साथ करीबी समन्वय रहा है। लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं है। रूस ने यूक्रेन के निरस्त्रीकरण की मांग की है, यानी उसकी सशस्त्र सेनाओं जैसे इन नए भर्ती हुए सैनिकों की संख्या सीमित करने की। रूस ने जिस चीज को क्रेमलिन तटस्थता कहता है उसकी भी मांग की है, लेकिन अन्य लोग इसे कीव की अपनी राह चुनने की आजादी के रूप में देखते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ या नाटो में शामिल होना भी शामिल है। गठबंधन के प्रमुख ने कल रात कहा कि यह मुद्दा बातचीत के लिए नहीं है। जहां तक यूक्रेन की भू रणनीतिक स्थिति और भविष्य की बात है या यूक्रेन की सेना के आकार की बात है, इन सभी मुद्दों पर पुतिन का कोई अधिकार नहीं है। बातचीत की चर्चाओं के बीच युद्ध जारी है। ये कल यूक्रेन का जापोरिज्जिया शहर था। इस युद्ध को 3 साल तक लड़ने के लिए यूक्रेन के लोगों को भारी बलिदान देना पड़ा है। इसे समाप्त करना भी उतना ही कठिन हो सकता है। जो इनवुड, BBC न्यूज।